हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था थियोरेटिकली कि एफ पुट स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, एफ गेट स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है। तो सेम प्रोग्राम का हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है सी ट्यूटोरियल नाम से मैंने, और कोड ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोड ब्लॉक को स्टार्ट किया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नई फाइल ले लेते हैं। फाइल में जाएंगे, यहाँ से एम्प्टी फाइल हमने ले ली, इसे सेव कर दिया Ctrl+S, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ सी ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर में। और सबसे पहले जो हम फंक्शन करेंगे, जो हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। एफ पुट डब्लू सॉरी एफ गेट स्ट्रिंग फंक्शन और एफ पुट स्ट्रिंग फंक्शन जो क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को राइट करते हैं फाइल में और रीड करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम फाइल में राइट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एफ पुट फंक्शन। तो मैंने फाइल का नाम रख दिया एफ पुट डॉट सी, सेव कर दिया। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम को। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा है एफ पुट्स फंक्शन का है, जो फाइल में क्या करता है, राइट करता है। तो इसका काम क्या है, टू राइट स्ट्रिंग इनटू अ फाइल। तो ये प्रोग्राम हम बनाते हैं हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स फंक्शन की भी कुछ यूज़ पड़ेगी। गेट, जैसे गेट्स फंक्शन है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए हेडर फाइल लगाते हैं। हेडर फाइल जो लगती है string string.h यूज़ होती है स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए। वॉइड मेन हमने ये स्टार्ट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करने वाले हैं फाइल बनाएंगे। सबसे पहले स्टार फाइल पॉइंटर हम बना लेते हैं। कोई भी नाम रख सकते हो, मैं एफ पी ले रहा हूँ, FPK ले सकते हो, FPTR ले सकते हो, जो भी फाइल पॉइंटर का नाम रखना चाहो। उसके बाद हम एक कैरेक्टर लेते हैं। लाइन अगर हमें चाहिए तो हम लाइन ले लेंगे, नहीं तो अगर हमें स्ट्रिंग चाहिए तो हम यहाँ पे str ले लेते हैं वेरिएबल। लाइन चाहो तो लाइन ले सकते हो, जो भी मैंने समझा है। तो यहाँ पे मान लो कि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, str है तो str लेंगे, लाइन है तो लाइन लेंगे। str हमने लिया। 80 कैरेक्टर तक की मैक्सिमम 0 to 79 होता है। उसके बाद हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन को जो करेंगे वो उसका नाम रख लेते हैं, फाइल का नाम। फाइल का नाम मैंने रख दिया है यहाँ पे टेस्ट रख दिया, जैसे test.txt, क्योंकि टेक्स्ट फाइल सी हम रीड कर रहे हैं। अभी तक टेक्स्ट फाइल होती हैं तो उनकी जो एक्सटेंशन होती है txt होती है। बाइनरी फाइल्स अभी हम रीड नहीं कर रहे हैं, बाइनरी फाइल्स को बाद में कमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डेटा राइट जब करते हैं किसी फाइल में तो हम क्या करते हैं, डब्लू मोड यूज़ करते हैं। डब्लू क्या करता है, अगर डेटा पहले से लिखा हुआ है तो उसको इरेज कर देगा, नहीं से ओवर राइट कर देता है। और अगर हमें उसी डेटा में ऐड करना है तो हम अपेंड मोड में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कमिंग लेक्चर्स में एक अपेंड मोड भी बता दूंगा मैं। यहाँ पे डब्लू लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद अब हमने फाइल को ओपन कर लिया है और ये क्या करता है, एक रिटर्न करता है फाइल पॉइंटर। तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर हमारा fp है। फिर हम एक मैसेज लिखते हैं printf, ताकि हमें थोड़ा पता रहे कि एंटर लाइंस या फिर एंटर स्ट्रिंग्स जो भी डालना चाहते हो। मैंने बैकस्लैश n लिख दिया है न्यू लाइन के लिए। अब जो हमारी स्ट्रिंग है, अब ये तो है नहीं कि वो एक लाइन डाल के रुक जाएगा, तो टाइप करता रहेगा, एंटर करेगा, टाइप करता रहेगा। तो जैसे ही एंटर करेगा न्यू लाइन आ जाएगी, फिर टाइप करेगा, एंटर करेगा, न्यू लाइन आ जाएगी। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो रीड करने के लिए गेट स्ट्रिंग फंक्शन लगता है। स्ट्रिंग यूज़र से डेटा लेने के लिए, क्या वो एंटर कराना चाह रहा फर्स्ट लाइन, तो रीड करेगा। तो गेट स्ट्रिंग फंक्शन होता है और उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, उसके अंदर हम इसको पास करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल पास करना होता है। ये वाला इसके अंदर जाएगा, गेट स्ट्रिंग है str। तो गेट स्ट्रिंग से हमने लिया। अब इसकी वैल्यू
और स्ट्रिंग हमेशा नल पे टर्मिनेट होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट इक्वल टू, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और ये तो क्या कर रहा है, डेड यूजर से इनपुट ले रहा है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, यूज़र क्या एंटर कराना चाह रहा है वो ये ले रहा है। उसके बाद हमें फाइल के अंदर राइट करना है, ये तो फाइल के अंदर राइट करना है, तो राइटिंग एक्टिविटी करने के लिए एफ पुट्स फंक्शन होता है फाइल के अंदर राइट करने के लिए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को। तो एफ पुट्स में हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला तो जाएगा वेरिएबल, जो कि हमने मतलब स्ट्रिंग पास होगा तो str वाला वेरिएबल है, और उसके बाद फाइल पॉइंटर fp। तो ये हमारा काम फिनिश हो गया है। उसके बाद अब हमारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा कि हमने डेटा राइट कर लिया है। अगर हम कंफर्मेशन मैसेज चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चाहे तो डेटा सक्सेसफुल रिटर्न चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपनी फाइल को बंद कर देते हैं, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं बना रहे। क्लोज, पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। एफ क्लोज, एफ एल लिख दिया, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, एफ क्लोज, और इसके अंदर फाइल पॉइंटर को हमने क्लोज कर दिया। ये क्या किया, फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज द फाइल, फाइल को बंद कर दिया हमने यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को राइट कर रहा है, राइटिंग स्ट्रिंग इनटू फाइल, फाइल के अंदर राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और ये फाइल को ओपन कर दिया इसको, और हमारा यहाँ पे काम फिनिश हो चुका है। तो एक बार चेक करते हैं कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है। मैं यहाँ पे कुछ लाइनें लिख देता हूँ, जैसे माई चैनल नेम इज़ E2Z। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A2Z, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख दिया है A2Z, ऐसा लिख दिया है क्योंकि वैसे मैंने 2 लिखा हुआ, A2Z लिख दिया क्योंकि हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो 2 नहीं ले गए। उसके बाद हमने क्या किया, एंटर किया, सेकंड लाइन डाली, आई एम टीचिंग फाइल हैंडलिंग, तो ये लिख दिया हमने। फिर हमने लिख दिया वेलकम टू माय चैनल, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एंटर किया, और उसको सेव करने के लिए Ctrl+Z यूज़ करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा टर्मिनेट हो गया है, Ctrl+Z एंटर। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं क्या टेस्ट नाम की फ़ाइल हमारी बनी है। तो हम अभी चेक करते हैं, जाके माइनस करेंगे। हमने जो फाइलें बनाई थी सी ट्यूटोरियल में बनाई थी, तो टेस्ट नाम की फ़ाइल होनी चाहिए, और उसके अंदर हमारा जो भी डेटा था, देखो प्रॉपरली डेटा हमारा सारा उसके अंदर स्टोर हो गया है। जो भी डेटा हमने डाला था, जो भी लाइनें हमने उस पर डाली थी, सारी की सारी लाइनें उसमें फीड हो गई हैं, जितनी भी लाइनें हमने डाली हैं। तो इस तरह से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो आसानी से हमारा डेटा डल गया। तो ये था हमारा डेटा को कैसे, डेटा जो है, डेटा मतलब स्ट्रिंग को कैसे एक फाइल के अंदर राइट किया जाता है। अब बात है हमारा रीड कैसे करते हैं। तो रीड करने के लिए हमारे पास होता है फंक्शन एफ। अभी हमने जो फंक्शन पढ़ा राइट करने के लिए, एफ पुट्स फाइल पुट स्ट्रिंग। अब हम पढ़ते हैं गेट स्ट्रिंग। तो एक नया पेज, न्यू पेज ले लेते हैं हम। पहले फाइल सेम वही एज पहले सेव कर देते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं हम, एफ गेट स्ट्रिंग नाम से सेव कर देते हैं इसे,
गेट्स डॉट सी, और ये हमारा सी ट्यूटोरियल में सेव हो रहा है। अब हम रीड करेंगे उस सी डेटा को, हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इंक्लूड डॉट एच, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल्स के लिए एस इंक्लूड strrange string डॉट एच, फिर हम लिखेंगे void मेन, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे फाइल ओपन कर लेते हैं। तो FILE फाइल स्टार FP, फाइल पॉइंटर कोई भी ले सकते हो, FP भी फाइल को ओपन किया, FP इज इक्वल टू F ओपन, और जो फाइल है हमारे पास वो थी टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल्स पे हम काम कर रहे हैं अभी, टेक्स्ट, और इसको हमने लिख दिया है रीड करना है। तो R मोड में इसे ओपन करेंगे डबल कोट्स के अंदर, रीडिंग मोड में। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब हमें एक स्ट्रिंग भी चाहिएगा, तो वो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैर str, उसी फाइल का जो यहाँ पे हम ले लिया 80, ये हमारा हो गया। अब हम लूप चलाएंगे रीड करने के लिए वाइल। तो ये कैसे पता चलेगा, हमें डेटा को फाइल में से रीड करना है, फाइल में से रीड करना है। तो यहाँ पे fgets फंक्शन यूज़ होगा, और fgets फंक्शन जो होता है fget स्ट्रिंग फंक्शन, तो ये फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। fget स्ट्रिंग टू रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ फाइल से अगर हमें स्ट्रिंग को रीड करना है तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो fgets के बाद हम इसमें क्या क्या आर्गुमेंट पास करेंगे। सबसे पहले डेटा रीड करना है तो सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें आता है वेरिएबल जो है str स्ट्रिंग। उसके बाद हम इसमें कितनी, एक लाइन में से कितना डेटा रीड करना है, तो ये हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 80 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 80। तो सपोज करो मैंने 20 लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया मैक्सिमम में 80 ले लेता हूँ पहले, ये है 79 तक होता है, 0 से स्टार्ट होगा तो 79 तक जाएगा। उसके बाद फाइल पॉइंटर, तो 3 आर्गुमेंट इसमें होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि एंड आ गया है, तो जब तक चलेगा लूप तब तक इसका नल नहीं आ जाता, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा नल से टर्मिनेट होती है। तो जब तक नल नहीं आ जाता तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और हमें यूज़र को दिखाना, तो यूज़र को दिखाने के लिए पुट्स फंक्शन होता है, तो हम इसमें str, ये यूज़र को स्क्रीन पे शो करा दिया हमने। और उसके बाद फाइनली हमारी फाइल क्या हो गई, FCLOSE क्लोज, फाइल क्लोज, फाइल पॉइंटर भी क्लोज, और ये तो ये है हमारा रीड का। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है या प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आई थिंक एक सिंटैक्स एरर जनरेट हो गई है इसमें, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ इशू, हाँ यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, मिसिंग है, तो इसको लगा देते हैं। अब हम इसे चला के देखते हैं फिर से। तो देखो हमारा सारा डेटा आ गया, माय नेम इज़, ये सब कुछ आ गया है। और अगर ये चाहो नीचे जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये ना आए, तो हम यहाँ पे नीचे गेट, यहाँ पे एफ क्लोज के बाद गेट केयर भी लगा सकते हैं, गेट CHAR, टर्बो को यूज़ कर रहा है तो भी वो लगा सकता है गेट केयर। और यहाँ पे अब की बार हम चेंज करते हैं कि कुछ एक लाइन में 20 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको रीड करें, क्योंकि इतना लंबा हमने कोई लाइन लिखी नहीं है। तो देखो उसमें नेक्स्ट लाइन में आ रहा है माय नेम इज़, तो यहाँ पे हम थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं, 30 तक रीड कर लेते हैं। तो 30 तक हम रीड करेंगे, तो इसे पहले इसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि आउटपुट हमारा पहले ही आ रहा है। तो हम इसे क्लोज़ करेंगे तो उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो देख सकते हो कैसे ये यूज़ कर पा रहा है कि एक लाइन में कितना डाटा हमें लेना है। तो इस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये है हमारा कि फाइल में से कैसे डेटा को रीड कैसे किया जाता है, राइट कैसे किया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये था हमारा मेन जो सब कुछ दिया हुआ है। तो डेटा कोई भी लाइन लिख सकते हो, रीड करना, उसमें राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये और तो सारा डेटा हमारा आ गया है उसमें। जो भी डेटा होगा वो शो कर देगा। तो जो भी हमने लिखा था सारा का सारा आउटपुट में शो कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम हमने यूज़ किया 79। तो हमारा जो भी डेटा लिखा था वो एज इट इज़ यहाँ पे शो करेगा जो भी हमने लिखा हुआ है। देखो ये हमारा आंसर आ गया जो भी हमने लिखा था। तो आई होप समझ आ गया होगा। Thanks for watching my video. If you like my video, please do subscribe my channel and share my video with your friends. Thank you for watching my video.